देखिए, मैं आपके लिए बहू लेके आया। मैंने ताई से शादी कर ली। व्हाट? तुमने इस पुअर गर्ल से शादी कर ली? एक फूड डिलीवरी गर्ल से? जंकुक, तुम्हें और कोई नहीं मिला था बेटा, और मैं तुम्हारे लिए इतनी अच्छी लड़कियां लेके आ रही थी, पर तुम्हें इससे ही शादी करी थी? मॉम, उसकी इंसल्ट मत कीजिए। शी इज माय वाइफ। अब वो जॉन टॉन्ग है, तो आप वो संभाल के बात कीजिए। जंकुक, तुम अपनी मॉम से इस तरह से बात कर रहे हो? हाँ, और मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी लड़कियां चूज कर रही थी, और तुम? मॉम, जो भी हो, मुझे ताई पसंद है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। ताई, चलो मैं तुम्हें कमरे में लेके चलता हूँ। ओह, तो माफिया जॉन जंकुक की नजर में अपनी मॉम की भी इज्जत कुछ नहीं है ना? आप अपनी मॉम को इतनी आसानी से कैसे डांट सकते हो? हाँ ताई, देखो तुम्हारे सामने मेरे लिए कोई कुछ नहीं है, और मॉम गलत कर रही थी। ओह, तो आपकी मॉम गलत थी और आप सही थे, है ना? ताई, देखो बहस करने की जरूरत नहीं, जाओ जाके फ्रेश होके आओ। हाँ, मैं फ्रेश होके आऊँ और आप मेरे साथ कुछ गलत करें, है ना? देखो ताई, मैंने भले ही तुम्हें पहले फोर्स किया, बट मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और आगे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं तुम्हें टच तक नहीं करूँगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें। अब जाओ और जाके फ्रेश हो जाओ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ तुम्हें फ्रेश होने की, क्योंकि ये गाउन बहुत भारी है, तुम्हें कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा होगा। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूँ। फिर ताई फ्रेश होके बाहर आ जाती है। ताई, बेड के इस साइड तुम सो, उस साइड मैं सोऊंगा। व्हाट? ओह, वेरी फनी। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए रेडी हो जाऊंगी? और ये मैरिज फोर्सफुल है, तो इतना लाइटली लेने की जरूरत नहीं। देखो ताई, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करना चाहता, बट मुझे सोफे पे नींद नहीं आती। अगर तुम चाहो तो तुम सो सकती हो। नहीं, मैं क्यों सोऊं? मैं सोफे पे नहीं सो सकती। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें टच भी नहीं करूंगा। विश्वास रखो मेरा। ठीक है, मैं तुम पे विश्वास करती हूँ, पर मेरे क्लोज आए ना तो तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ तुम्हारे शरीर से प्यार करता हूँ। तो प्लीज ये सब करना बंद करो। फिर ताई कुछ नहीं करती और चुपचाप जाके लेट जाती है। लगता है बहुत थक गई थी, सो भी गई। ताई, तुम कब समझोगी? मैं तुम्हारे शरीर से नहीं, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, सच में। जिस दिन तुमने मुझे हनी कहा था, तभी से मैं तुमसे प्यार करने लगा। देखिए, नई नवी दुल्हन अभी तक नहीं उठी। नई नवी दुल्हन को उठ के सबके लिए नाश्ता बनाना चाहिए, और आप यहाँ घोड़े बेचे सो रही। क्या है? हाँ मैम, आप नई नवेली दुल्हन है, आपको अपनी फैमिली के सुबह उठ के नाश्ता बनाना चाहिए, और आप यहाँ इतनी देर तक सो रहे। आप कैसी है? आपके माँ बाप ने यही सिखाया? लगता है आपको अच्छे संस्कार ही नहीं मिले, ताकि आप ऐसा कुछ करें। सुबह उठ के जल्दी नई नवी दुल्हन को ये काम करना चाहिए, और आप घोड़े बेच के सो रही है? क्या बहुत देर हो गई है? हाँ मैम, बहुत देर हो गई। आप जल्दी चलिए, आपको सुबह सबका ब्रेकफास्ट भी मिलना है। आप फ्रेश होकर नीचे आ जाइए। हाँ, अभी तो 8 ही बजे। ये तो ऐसे ऑर्डर देगी जैसे कि घर की माल। फिर ताई फ्रेश होकर नीचे आ जाती। लो, आ गई महारानी। मैंने इसे 2 घंटे पहले उठाया था, पर अब आ रही है। और देखो तो कितने नखरे हैं इसके, और अभी आ तो रही है, फिर नाश्ता बनाने गई भी नहीं। पता नहीं माँ बाप ने क्या सिखाया है। प्लीज, बार बार मेरे माँ बाप को बीच में क्यों ला रहे हैं? हाँ, तुम में अच्छे गुण नहीं है तो दोस्त तो माँ बाप को ही मिलेगा ना, तो यही कह रहे हूँ। लिली आंटी, शायद आप भूल गई है कि इस घर में हर जगह सीसीटीवी कैमरास है। उससे दिखाई और सुनाई सब कुछ देखा है, और आप मेरी वाइफ पे इंसल्ट कैसे कर सकते हैं? ये हक किसने दिया है आपको? हाँ, आप अभी के अभी इस घर से निकल जाइए। जंकुक बाबा, मेरी बात तो सुनिए। मैं ये करना नहीं चाहती थी, बट मुझे करना पड़ा। मैंने कहा गेट आउट माय हाउस। देखिए प्लीज, ताई बेटा, तुम तो मेरी बात सुनो ना। ये सब मैंने खुद नहीं किया, ये सब बड़ी मैम ने मुझे कहने को कहा था, बस इसलिए मैंने किया। सच में माफ कर दो। आपने अगर मुझे कुछ कहा होता ना, तो मैं आपको बहुत आसानी से माफ कर देती, पर आपने मेरे मॉम डैड पे उंगली उठाई, तो आपको माफी मिलना नामुमकिन है। अब सुना ना आपने, ताई ने क्या कहा? जंकुक, तुम लिली को नहीं निकाल सकते। माँ, मुझे आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपकी ताई के साथ क्या दुश्मनी है? मेरी वाइफ है वो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज उसे तकलीफ पहुँचाना बंद कीजिए, नहीं तो आपके साथ भी वही होगा जो लिली आंटी के साथ हो रहा है। जंकुक, तुम अपनी मॉम को घर से निकालोगे? नहीं मॉम, मैं अपनी मॉम को नहीं, मिस जिन को घर से निकालूंगा, जिनके लिए पैसा, रेपुटेशन, ये सब चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई अपने बेटे से बढ़कर। मॉम ने आपने आखिरी बार मुझे प्यार से खाना कब खिलाया था? याद है आपको? आप पैसों के लालच में अंधी हो चुकी है मॉम।
क्या ये मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे लिए अपनी मॉम से भी लड़ सकता है, या फिर सिर्फ ये दिखावा है मुझे अपना बनाने के लिए? मुझे इसकी आंखों में सच्चाई क्यों नजर आ रही? क्या ये सच में मुझसे नहीं था? तो ये नहीं भूल सकती कि इस इंसान की वजह से आज तुम्हारे मॉम डैड तुम्हारे साथ नहीं है, वो तुम्हारे पास नहीं है। ऐसे ही 2 वीक्स बीत जाते हैं। जंगकुक ताए से बहुत प्यार से रहता है, उसकी बहुत केयर करता है। अब बताओ युनबो, तुम्हें और मुझसे क्या चाहिए? मेरी प्रॉपर्टी तो तुम्हें नहीं मिली। ताए मुझे माफ कर दो, बट तुमने कहा था ना कि जंगकुक से तुम्हें बदला लेना है, तो उसके अंकल का बेटा बोगम है, वो तुम्हारी इन सब चीजों में हेल्प कर सकता है। बस मुझे यही कहना था। बाय। अपना ये उसका एड्रेस, चाहो तो तुम मुझे मिल सकती हो। हे युनबो, सुनो तो मेरी बात। तुम कहाँ जा रहे हो युनबो? क्या मुझे उस बोगम से मिलना चाहिए? हाँ, बट मुझे सच्चाई तो जाननी है। मुझे एक बार उससे मिलके शायद उसे कुछ पता चले। फिर ताए बोगम से मिलने जाती है। ओह कम किम तायांग, नहीं जॉन तायांग, तुमने तो मेरे कजन ब्रदर से शादी की है ना, ये जानते हुए भी कि वो तुम्हारे मॉम डैड के कातिल है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मेरे मॉम डैड के डेथ के पीछे उसका ही हाथ है? सब लोग तो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे डैड का हाथ था, तो वो गलत कहते हैं? हाँ गलत कहते हैं, बिकॉज वो सब मेरे डैड को फंसाना चाहते। असल गलती तो उनकी थी और ब्लेम उन्होंने मेरे डैड को किया और मेरे डैड को सजा भी दिलवाई। और अब इस दुनिया में मेरे डैड नहीं है, उसका कारण सिर्फ वो जॉन जंगकुक और उसके डैड है। पर तुमने युनबो को ये क्यों कहा कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है? क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे डैड के मॉम डैड का कातिल भी वही है और मेरे डैड का कातिल भी वही है, तो हम दोनों मिलके हमारा बदला उससे पूरा कर सकते हैं। और तुम 24 घंटे उसके साथ रहती हो, तो हमारे लिए ये आसान होगा। क्या तुम मेरी मदद करोगी? और मैं भी तुम्हारी पूरी हेल्प करूंगा उससे बदला लेने में। देखो मुझे पता है अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में तुम मुझे फंसा के अपना काम निकलवाना चाहती हो, क्योंकि मैं उसके पास रहती हूँ ना, तो तुम्हें तो मेरे जरिए उससे बदला लेना तो आसान हो जाएगा ना। देखो मैं तो चाहता था कि हम दोनों का बदला पूरा हो, मेरे डैड की मौत का और तुम्हारे मॉम डैड की। पर शायद तुम उससे शादी करके उससे प्यार करना चाहती हो, है ना? अपने मॉम डैड के कातिल के साथ रह के तुम एक प्यार भरी जिंदगी जीना चाहती हो। तुम कैसी बेटी हो जो अपने मॉम डैड के कातिल के साथ रह सकती हो? देखो मैं अपने मॉम डैड से बहुत प्यार करती थी और मैं उससे बदला लेके रहूंगी। हाँ तो ठीक है ना, मेरी हेल्प करो, मेरे साथ मिलके उससे बदला लो। जैसा जैसा मैं करता हूँ वैसे तुम करते जाओ, तो मैं मानू। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ। तो बताओ क्या करना पड़ेगा मुझे? उसके साथ रह के उसके साथ क्या करना है? कुछ नहीं, अभी के लिए तुम ये फोन लेके जाओ, बाद में मैं तुम्हें फोन पे सारी डिटेल में बात समझा दूंगा। ओके ठीक है, अभी के लिए मुझे निकलना होगा क्योंकि घर पे मेरा सब वेट कर रहे होंगे। और ये लो, ये माइक्रोफोन भी ले जाओ, ये उसे गिफ्ट में दे देना ताकि हम उसके बिजनेस की सारी इंफॉर्मेशन निकाल सके और उसे हम बिजनेस में भी बर्बाद कर सके। लेके जाओ। ओके ठीक है, मैं लेके जाती हूँ। ताई वो सारा सामान दिया हुआ लेके घर आ जाती है। ताई कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है मैं कितना टेंशन में आ गया था। तुम ठीक हो तो ना? कुछ हुआ तो नहीं ना तुम्हें? क्या ये मुझसे इतना प्यार करता है? जंगकुक, एक बार अपनी मॉम से भी पूछो बेटा, ताई तुम ठीक हो ना? तुम अकेले क्यों गई थी? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम इतना ओवररिएक्ट क्यों कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, आज के बाद तुम अकेली कहीं नहीं जाओगी, और जाओगी तो मुझे बता के जाओ या फिर अपने साथ गार्ड लेके जाना। ओके, अब तुम थक गई होगी, चलो मैं तुम्हें कमरे में छोड़ देता हूँ। फिर जंगकुक ताई को उठा के कमरे में लेके जाता है और उसे बेड पे लेटा देता है। अब तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या ये सच में ऐसा है या फिर सिर्फ दिखावा करता है? क्यों मुझे लग रहा है कि वो बोगम जो कह रहा है वो मैं ना करूं। इसकी आंखों में मुझे सच्चाई दिखती है, प्यार दिखता है। तो तुम्हें पता है बड़ी मैम ने कहा है कि ताई इतनी खूबसूरत नहीं है, उसने है ना प्लास्टिक सर्जरी कर रखी है, इसी वजह से इतनी खूबसूरत लगती है और जंगकुक बाबा को फंसाया है। हाँ, जिन आंटी मेरी शादी जंगकुक से करवाना चाहती थी, पर उस ताई ने मुझसे मेरा जंगकुक छीन लिया, वो भी अपनी खूबसूरती के दम पे। ओह, तो मेरी सासू माँ ऐसी अफवाह फैला रही है। ओह, गुड आइडिया, वाह, मेरे पास एक आइडिया है। फिर ताई वो बोगम को दिया हुआ फोन लेती है और उससे जंगकुक को कॉल लगाती है। हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ। मुझे आपको आपकी वाइफ के बारे में कुछ बताना है।
आपकी वाइफ दुनिया की सबसे घटिया लड़की है। पता है उसके कॉलेज में 100 अफेयर थे और 100 बॉयफ्रेंड भी। तो और वो कितने के साथ फिजिकल हो चुकी है वो शायद उसे खुद भी नहीं पता होगा। तो प्लीज आप उससे दूर रहिए या फिर आप उसे छोड़ दीजिए, वो आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आपकी वाइफ दुनिया की सबसे घटिया लड़की है। मैं तो कहता हूँ आप उसे डिवोर्स दे दीजिए, उसे छोड़ दीजिए। हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के बारे में ये सब कहने? क्या तुम कहाँ हो मुझे बताओ, मैं अभी तुम्हें आके वहाँ ऐसा मारूंगा ना कि तुम सम्मत हो, याद रखूंगी। और क्या कह रहे थे, मेरी वाइफ घटिया, तुम घटिया होगे। मेरी वाइफ तो सबसे साफ है, वो बहुत साफ दिल की है, वो बहुत खूबसूरत इनोसेंट है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। अगर दोबारा तुमने मुझे यहाँ फोन किया ना, तुम्हें क्या लगता है तुम बच पाओगे? अभी लोकेशन लिखा के मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तू रुक, अब फोन रख साले। क्यों जंकुक, तुम ऐसे क्यों हो? मैंने तुम्हें तुम्हारी वाइफ के बारे में, मतलब मेरे बारे में मैंने इतना घटिया बोला, इतना घटिया कहा, फिर भी तुम उस इंसान पे भरोसा न करके मुझ पे करते हो। तुम इतना प्यार सच में मुझसे करते हो? मुझे तो अब लगने लगा है कि तुम मेरे मॉम डैडी के कातिल नहीं हो। नहीं सुबह जल्दी से इस नंबर को टैग करो और कहाँ है पता लगाओ। यस बॉस, मैं अभी करता हूँ। बॉस ये नंबर तो आपके घर के आसपास का दिखा रहा है। व्हाट, कहीं वो काय के पास नहीं, मुझे जाना होगा। फिर जंकुक तुरंत ही घर के लिए निकल जाता है। तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? नहीं जंकुक, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें पता है किसी ने मुझे फोन करके तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बुरा कहा और उसका नंबर हमारे घर के आसपास ही दिखा रहा था। मुझे लगा वो कहीं आके तुम्हें ना नुकसान पहुंचाए, बस इसलिए मैं भागते हुए आया। तुम्हारे बारे में कोई कुछ गलत करे या कुछ गलत बोले, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मॉम आपको भी बता दे रहा हूँ मैं। जंकुक ये सब काम करना मैंने छोड़ दिया है, और वैसे भी मैं समझ गई कि तुम ताय से बहुत प्यार करते हो और मैं गलत थी शायद। अब तुम अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जी सकते हो, मैं तुम्हें कभी रोक टोक न करूंगी और ना ही मुझे ताय से और तुम्हारे रिश्ते से कोई प्रॉब्लम है। मॉम आप सच कह रही हो? आप सच कह रही हो मॉम? यस जंकुक, मैं सच कह रही हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। मैं पैसों के लालच में थोड़ी अंधी हो गई थी, बट ताय तुम्हारे लिए बेस्ट। बट आंटी आप ऐसे मेरे साथ नहीं कर सकती। आपने कहा था कि जंकुक की शादी आप मुझसे करवाएंगे। अच्छा कहा था, बट उस दिन मुझे पता चल गया। मैं 2 दिन के लिए बीमार थी। मैंने तुम्हें कहा चलिए बेटा मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना दो, सर दुख रहा है, पर तुमने कहा नहीं आंटी मुझे पार्टी में जाना है। पर बेचारी था, मैं उसे इतना परेशान करती थी, फिर भी उसने 2 दिन तक मेरा ध्यान रखा। तब मुझे समझ में आया पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता, लोग इंपॉर्टेंट होते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा। नो आंटी, आपने मेरे बारे में इतना सोचा, यही मेरे लिए बहुत है। सच में तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ की, तुम्हारे बारे में बहुत भला बुरा कहा। नो आंटी इट्स ओके, आप बड़ी है और मुझे भी माफ कर दीजिए। नहीं तार, आज से तुम मुझे आंटी नहीं मॉम बुलाओगी, ओके? आई एम सॉरी आंटी, बट आपने कहा था आप जंकुक से मेरी शादी करवाएंगे। सॉरी जेनी, बट अब ये नहीं पॉसिबल है क्योंकि जंकुक ताय से बहुत प्यार करता है और मुझे मेरी बहू बहुत पसंद है। तुम जा सकती हो। ताय मैंने तुमसे कहा था ना उसे माइक्रोफोन दे देना, पर तुमने अभी तक नहीं दिया। नहीं मुझे टाइम चाहिए थोड़ा, और मैं रखती हूँ, कोई आ रहा है। तुम्हें क्या लगा बोगा, तुम अपना फायदा निकालने के लिए मेरा यूज करोगे? बिल्कुल भी नहीं, मैं ये तुम्हारी चाल कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। ताय फोन को डस्टबिन में डाल देती है और उसे पता नहीं होता कि उस फोन पे कैमरा भी लगा होता है। इसकी इतनी हिम्मत, इसने फोन को डस्टबिन में डाल दिया है। हाँ ताय, तुमने फोन को डस्टबिन में क्यों डाला? हाँ बट तुम्हें कैसे पता? बिकॉज उस फोन में मैंने कैमरा लगाए थे। अब इसकी पनिशमेंट से तुम्हें मिलेगी। मैं तुम्हारे घर पे एक दवाई भेज रहा हूँ, उस दवाई को दूध में मिला के जंकुक को पिलाना, ताकि मैं उससे बदला ले सकूं। समझ में आया? अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। बट वो दवाई क्या है? वो जहर तो नहीं है ना? नहीं जहर नहीं है, बट उसे कुछ नशा चढ़ जाएगा जिससे वो अपनी सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस की मुझे खुद अपने मुंह से उगलेगा। तो प्लीज चालाकी मत करना, नहीं तो मैं उसे बता दूंगा कि तुम मेरे साथ मिली हुई हो। हाँ ठीक है, मैं करने के लिए रेडी हूँ, बट उसे कुछ मत बताना, ओके? हे भगवान, मैं क्या करूँ? अगर मैंने वो दवाई नहीं पिलाई तो वो बोगम सब कुछ जंकुक को बता देगा कि मैंने ही जंकुक को बोगम के साथ मिलकर धोखा दिया है। फिर ताय उस दवाई को दूध में डाल के जंकुक को पिलाने के लिए देती है। जंकुक ये लो, ये दूध पी लो। जंकुक को दूध पी लेता है। जंकुक तुमने मुझे पूछा भी नहीं, अचानक से मैंने तुम्हें दूध क्यों दिया? ताय मुझे तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं, मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूँ। तुम जहर भी दोगी तो मैं खुशी खुशी पी लूंगा। अभी ठीक है, मुझे एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बाहर जाना है। तुम मुझ पर शक करती हो ना कि तुम्हारे मॉम डैड की डेथ मुझसे मेरी वजह से होगी। आज की मीटिंग में सब कुछ पता लग जाएगा कि ये किसने किया है।
चंको प्लीज, क्या मैं भी वहाँ चल सकती हूँ? नहीं ताया, वो वहाँ बहुत खतरा होगा, तुम नहीं चल सकती। प्लीज चंको, मुझे आना है प्लीज। ओके पापा ठीक है, तुम्हारे साथ बहुत सारे गार्ड्स होंगे। ओके, फिर चंको को और ताया वहाँ जाते हैं जहाँ पे उनकी गैंगस्टर की मीटिंग होती है। ताया देखो, अभी तक कोई नहीं आया, तुम एक काम करो, तुम सब कुछ छुप के देखो ताकि उन लोगों को शक ना हो। ओके ठीक है, मैं छुप जाती हूँ। ओह मेरे भाई जैंकुक, वैसे मानना पड़ेगा, बहुत भला की खूबसूरत वाइफ है तुम्हारी, और उसने तुम्हारे साथ मिलके, मेरे साथ मिलके तुम्हें धोखा भी दिया है। वैसे तुम होश में हो? मुझे लगा अभी तक तुम मदहोश हो चुके होगे। चलो वो सब छोड़ो और इन पेपर पे साइन करो। मजाक कर रहे हो तुम? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम करे। ओके कर देता हूँ, पहले तुम बताओ ताई के मॉम डैड को किसने मारा, फिर मैं साइन कर दूंगा। ताई के मॉम डैड, ठीक है बताता हूँ। ताई के डैड को मैंने और मेरे डैड ने ही ऊपर से धक्का दिया था और उसे एक्सीडेंट का नाम दिया। हमने बताया कि उन्हें ऊपर हार्ट अटैक आया था और उसकी वजह से वो नीचे गिर गए और उनकी डेथ हो गई। और उसके मॉम को भी हमने ही मारा था, उसे भी हमने ही धक्का दिया था। अब समझ में आया? तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो? तुमने और तुम्हारे डैड ने उन्हें मिलके मारा और नाम मेरा ले रहे थे तुम लोग। हाँ तो क्या बिगड़ गया? बट तुम मुझे ये बताओ, तुम अभी तक बेहोश क्यों नहीं हो रहे? उस दवाई का असर तो शुरू होना चाहिए था, बिकॉज मैंने उसे वो दवाई दी नहीं, मैंने बदल दी थी। ओह ताई, तो तुम भी आओ। अच्छा है, सबको पता चल जाएगा। और वैसे भी तुम भी मेरे साथ थी ना चंकू, मुझे माफ कर दो। मैंने इस बोगम के बहकावे में आके तुम्हारे साथ कुछ गलत करना चाहा, पर सच में वो दवाई मैंने तुम्हें दी थी, दूसरी थी। मुझे पता है ताया, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा हस्बैंड ऐसे ही है? मैं एक माफिया हूँ, मुझे सारी बात की खबर होती है। तो ठीक है, अब सारी बात की खबर रखने वाले माफिया मरने के लिए रेडी हो जाओ, पर सबसे पहले तो मैं इस ताय को मारूंगा। बिकॉज चंकू की जान तो ताय में बसती है ना। देखो बाबा, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, प्लीज ताय को कुछ मत करना, मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा, सोच लो। हाँ सोच लिया। ताय मरने के लिए रेडी हो जा। जैसे ही बोगम ताय पे गन पॉइंट करता है तभी जंकू के गार्ड्स आके बोगम को गोली मार देते हैं। बॉस कैसा लगा मेरा धमाका? वेल डन सुबिन, बट ये सब साफ करवाओ और हाँ सभी लाशों को ठिकाने लगा। ओके यस बॉस। गार्ड्स यहाँ क्लीन करो और सारी लाशों को ठिकाने लगा। तो ऐसे ताय, तुमने मुझे क्या पिलाया था? मुझे बहुत हॉट महसूस हो रहा है। हाँ बताओ क्या पिलाया था? मुझे नहीं पता, वो तो मुझे सुबह ने दिया था। बॉस मैंने आपको जो मेडिसिन दी है वो आपको हॉट करने की है। सुबिन के बच्चे, अब इसका इलाज बता क्या करना पड़ेगा? वो इलाज तो ताय मैम ही कर सकती है। व्हाट? मैं नहीं? तो ठीक है, मैं बॉस के लिए बाहर से कोई लड़की मंगवाता हूँ जो बॉस का मदद करे। व्हाट? नहीं नो, मैं हूँ ना, मैं कर दूंगी मदद। ठीक है, तो फिर आप उन्हें घर लेके जाओगी या मैं जाऊँ? नहीं तुम घर जाओ, मैं उन्हें लेके जाऊंगी। ठीक है बॉस, एंजॉय, बाय। देखो ताया, तुम्हें अपने खुद पे जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें कोई फोर्स नहीं। मैं मेडिसिन खा लूंगा, डॉक्टर के पास चला जाऊंगा। मैंने कहा क्या मुझे कोई प्रॉब्लम है? हाँ आपका इलाज तो मैं ही करूंगी। चलिए घर चलते हैं, आपका इलाज भी तो करना है ना। फिर ताया और जंकू घर आ जाते। ताया तुम पहले मुझे आई लव यू कहो, तभी मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। जंकू मैं शुरुआत से ही आपसे प्यार करती थी, बट मेरी नफरत के कारण मैं आपको कभी नहीं कह पाई, बट आज कहती हूँ आई लव यू जंकू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हो जावे तेरा ही दीदार, ते कोई ना सवाल भी पावे, साਡਾ प्यार तुझ